रियल एनालिसिस कर रहे थे हम, ठीक है। पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, रीमान इंटीग्रल, पूरी एक यूनिट इससे बनती है। यहाँ तक का पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो पहले वो देख लेना, उसके बाद यहाँ आना। तो ये वाली थ्योरम समझते हैं। अगर f जो है वो एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो कि इस फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है, और p जो है इस इंटरवल का पार्टीशन है, तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ तो आपको पता है भाई, p जो है क्या है, पार्टीशन है। पार्टीशन को इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है f का। अगर हम इस इंटरवल में देखें तो करा था ना हमने पीछे, यहाँ पे ऐसे देखो, ठीक है। इसके अंदर ये है। इसकी बात करें कैपिटल एम आर की, तो ये लीस्ट अपर बाउंड है इस इंटरवल में, और जो स्मॉल m है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ए बी इंटरवल में फंक्शन f का, और जो कैपिटल M है वो लीस्ट अपर बाउंड है फंक्शन f का इस इंटरवल में, ठीक है। ये चीज़ हमने करी थी पिछले, जो हमने थ्योरम करी थी यहाँ पे, ये चीज़ हमने करी थी, ठीक है। सेम चीज़ लिखी है, ठीक है। अब हमें चाहिए कहीं ना कहीं ये लोअर सम और अपर सम, और लोअर सम अपर सम लेने के लिए हमने इसको हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, डेल्टा आर से, और साथ में क्या लगा दिया, समेशन, क्योंकि लोअर सम अपर सम यही तो होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखो डेल्टा ये और ये एक्स्ट्रा आता है, ये आपके पास ऑलरेडी है ही, तो आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये जो m है आपका, ये कांस्टेंट है, कैपिटल एम आर, और जो ये वाला m है ये भी कांस्टेंट है, तो इनको बाहर ले लिया, देखो, ठीक है। ये सारा एज इट इज लिख दिया, ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया, ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया। उसके बाद ये मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में ही कि अगर डेल्टा आर समेशन आर इक्वल टू 1 to n जाता है तो उसका b माइनस ए वैल्यू आती है। यहाँ पर यही तो है, तो ये b माइनस ए, यहाँ पर b माइनस ए, एंड ये हमें प्रूफ करना था। आगे ये वाली थ्योरम देखते हैं, क्या है कि इफ़ f इज़ अ बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, अगर f जो है बाउंडेड फंक्शन है इस इंटरवल पे, और p डैश जो है रिफाइनमेंट है ऑफ पार्टीशन p ऑफ दिस, यानी कि इस इंटरवल का पार्टीशन है p, और इस p की जो रिफाइनमेंट है वो है p डैश। रिफाइनमेंट का मतलब p के सारे एलिमेंट्स p डैश में आते हैं, p डैश में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। पहली क्या है कि जो लोअर सम है p डैश का वो ग्रेटर देन इक्वल टू है p के लोअर सम के, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि जो अपर सम है p डैश का वो छोटा है देन अपर सम ऑफ p, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं। देखो, याद कैसे करोगे आप इसको, देखो मैंने बताया था कि p के सारे एलिमेंट्स p डैश में तो होंगे ही होंगे, यानी कि p और p डैश को अगर हम कंपेयर करें तो p में कम एलिमेंट्स है ना, ठीक है। और बात हम यहाँ कर रहे हैं लोअर सम की, तो p वाला जो है वो छोटा होगा, एक याद करने की ट्रिक है, और अपर सम में इसका बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है। अब देखो, p डैश रिफाइनमेंट है पीस पार्टीशन p की, ठीक है। p डैश के अंदर हमने मान लिया कि एक और एलिमेंट है xi मोर देन p। p में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे p डैश में तो होंगे ही, p डैश में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, तो उसको हमने मान लिया xi। अगर हम p डैश को बनाएं तो ये तो पार्टीशन बन गया आपका पार्टीशन p, इसमें हमने ये और मान लिया xi, ठीक है। तो जो ये वाला पार्टीशन है आपका, इसको हमने सब पार्टीशन में ब्रेक कर दिया। कैसे, एक पार्टीशन ये रहा, ठीक है, एक पार्टीशन ये रहा, और ये पूरा का पूरा पार्टीशन ये था ही, ये रहा, तो 3 पार्टीशन आ गए, ठीक है। अब जो ये पार्टीशन है बड़े वाला, ये वाला, इस पार्टीशन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मानते हैं हम, स्मॉल एम आर, ठीक है। इस वाले पार्टीशन का हमने GLB मान लिया एम आर डबल डैश, और इस वाले पार्टीशन का हमने GLB मान लिया एम आर डैश, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अब देखो, जो इस वाले पार्टीशन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है, और जो इस वाले पार्टीशन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो कहीं यहाँ लाई करेगा, और जो इस वाले का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है। और ये है एम आर, तो जो एम आर है
वो छोटा है इन कंपैरिजन टू इन दोनों के, ठीक है। तो ये चीज़ लिख रखी है इसने। अब जो हमें निकालना है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो, लोअर सम ऑफ पी डैश और माइनस लोअर सम ऑफ पी। अब लोअर सम ऑफ पी कैसे निकलता है, जो इसका GLB है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस इंटरवल की लेंथ से। तो इसका GLB क्या है, ये है। लेंथ क्या होगी, XR माइनस में XR माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। इस इंटरवल की बात करें, इस वाले की, तो इस इंटरवल का GLB क्या है, MR डबल डैश, लेंथ क्या होगी XR माइनस जाई, ठीक है। इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल का क्या होगा, लोअर सम, इसका GLB MR डैश मल्टीप्लाई में भी इसकी लेंथ, तो जाई माइनस XR माइनस 1। समझ में आ गया, वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर। इसको फिर नॉर्मल आपने सॉल्व करा है, कैसे, इसके अंदर माइनस और प्लस जाई कर दिया, फिर ये इसके लिए आपने एक इक्वेशन बना दी, ये बन गई, और जो इसको है एक अलग से क्लब कर दिया। फिर ये और ये, इसमें से आपका जाई माइनस XR माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख दिया। इसमें से XR माइनस जाई कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख दिया। तो ये बन गया, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है, हमेशा आपका ये ग्रेटर देन होगा। कैसे, यहाँ पर देखो, इसको यहाँ ले आओ, तो M डैश R माइनस MR ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही चीज़ लिखी है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये क्या है, ये आपकी लेंथ है इंटरवल की, और ये तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होती ही है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो पूरी की पूरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी पूरी की पूरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। एंड फिर इसको यहाँ ले आए और यही प्रूव करना था, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी सेम तरीके से, बस यहाँ पे कैपिटल M लेते हैं, LUB हम लेंगे, और LUB जो है वो बड़ा होगा, जो ये वाला M, जो पूरे के पूरे इंटरवल का, इस पूरे इंटरवल का जो LUB होगा वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू जो बीच के जो सब इंटरवल हैं उनसे। इस तरह से सिमिलर तरीके से करना है इसको भी, ठीक है। देखो, बस सब कुछ उल्टा है इसमें, ईजिली ये हो जाएगा। अब देखो ये वाली थ्योरम, इस थ्योरम में क्या है कि जो P डैश है वो रिफाइनमेंट है P का, कंटेनिंग P पॉइंट्स मोर देन P, यानी कि P के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, मान लो X एलिमेंट्स हैं, तो P डैश के अंदर X प्लस P एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको दे रखी है कि मॉड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल्स टू k फॉर x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। तो आपको ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो देखो, फर्स्ट चीज़ देखो, पहले फर्स्ट वाला प्रूफ करने वाला सिस्टम, रिफाइनमेंट जो है P डैश है इस पार्टीशन की, पार्टीशन लिख लिया सबसे पहले, ठीक है। हमने मान लिया कि अभी इस पार्टीशन के अंदर जो है x एलिमेंट्स हैं, तो P डैश में जो है एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। x एलिमेंट छोड़ो, आप सिर्फ इतना देखो, ये पार्टीशन P है, ठीक है। पार्टीशन P के सारे एलिमेंट्स इसकी रिफाइनमेंट P डैश में होंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि P डैश में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा है जो कि है जाई, ठीक है। और जो ये जाई है वो इस सब पार्टीशन के बीच में आता है, यही तो मान के चल रहे हैं हम अभी तक। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये माना था कि जो जाई है वो इस वाले सब पार्टीशन के बीच में आ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ जो है इतनी, ये हमने पिछले इसमें प्रूफ करी है, पिछले थ्योरम में सिर्फ इतनी थी, ठीक है। तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया था, पिछले थ्योरम में डिफरेंस लिया था इनका, तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं। लोअर सम ऑफ P डैश माइनस लोअर सम ऑफ P इज इक्वल्स टू, ये आई थी चीज़, देखो करा तो हमने यहाँ पे ये। तो ये जो है ये सेम स्टेप आपको इस थ्योरम में भी करके दिखाने हैं, ठीक है। कर लिया। अब ये चीज़ आपको गिवन है, ये रही, ठीक है। जब आप मोड खोलते हो तो जो fx है वो लाई करेगा माइनस के और k के बीच में, ठीक है। अब जो fx है, आपने ये चीज़ उठा ली यहाँ से, ये चीज़, ठीक है। जो mr है वो था GLB ऑफ दिस, और जो mr डैश है वो था GLB ऑफ दिस, GLB ऑफ फंक्शन f इस इंटरवल में, GLB ऑफ फंक्शन f इस इंटरवल में, ठीक है। तो fx की जगह हमने ये पुट कर दिया, और सिंपल सी बात है mr डैश बड़ा था mr से, ठीक है। अब देखो, जब आप mr डैश माइनस mr करोगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा ना, क्यों, क्योंकि जो mr डैश है, mr डैश आपका इस इंटरवल का था, तो जो ये इंटरवल है mr डैश वो यहाँ आएगा, इसका GLB, और जो mr है उसका GLB ये आएगा। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला, और ये क्या है mr डैश।
तो जब इनका डिफरेंस करोगे आप, ये बड़ा नंबर है मान लो 4, ये छोटा नंबर है 3, तो 4 - 3 पॉजिटिव आएगा और ग्रेटर देन 0 है 1, 4 - 3 1 हो गया ना, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये और ये माइनस जब आप करोगे के माइनस में माइनस के, तो 2k आ गया, और ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, और ये जो 2k है वो इससे भी बड़ा होगा, ये इतना आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ हमने कैसे लिखी, इसकी जगह हमने अब इसको यूज़ कर लिया, इसको mr इज़ लेस देन इक्वल टू mr डबल डैश। तो सिमिलरली ये चीज़ करके हमारे पास ये आ गई, ठीक है। ये दो इक्वेशन समझ में आई कैसे आई, ओके। अब जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने इन दोनों को यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये इक्वल टू था इनके, यहाँ से जब हमने देखा तो जो ये है इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 2k, इसकी लेंथ ये है प्लस 2k इसकी लेंथ। अब देखो जो इसकी अगर हम लेंथ देखते हैं इस इंटरवल की क्या है, जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 और इसकी एक्स आर माइनस -1, यही करा है हमने, ठीक है। और इस वाले इंटरवल की लेंथ क्या है, एक्स आर माइनस में जाई, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू 2k लेंथ प्लस में 2k लेंथ, 2k कॉमन ले लो, अंदर सॉल्व कर दो, हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कहाँ का मानना है, ये हमने तब मानना है जब आपके p डैश में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है p से, लेकिन प्रूफ करना था कि p पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो अगर p डैश में p पॉइंट एक्स्ट्रा है p से, तो एक एक पॉइंट इंक्लूड करते जाएंगे हम। देखो ये चीज़ अभी हमने प्रूफ करी है, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले ही पता थी कि भाई लोअर सम जो है p का वो लेस देन होता है और इक्वल टू होता है लोअर सम ऑफ p डैश के। इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख दो। सिमिलरली सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ हमने पहले निकाली थी, जो ये वाली ये करी है हमने, ये रहा, इसको आप लिख देना इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ आपको गिवन है, मॉड खोला है, ये चीज़ आपने दो इंटरवल की ली है, तो एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों को आपने इसमें यूज़ करा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2k कॉमन लिया है, और इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। एक करोलरी आ जाती है यहाँ पे कि दो पार्टीशन है P1 और P2, तो जो लोअर सम है P1 का दैट इज़ लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ P2, यानी कि कोई भी लोअर सम जो है वो कभी भी अपर सम से बड़ा नहीं हो सकता, ये प्रूफ करना है। तो P1 और P2, अब दो के लिए हम अलग अलग कैसे प्रूफ करें, एक ही मान लेते हैं। तो P1 और P2 की कॉमन रिफाइनमेंट मान लेते हैं P स्टार, और P स्टार क्या होती है, P1 यूनियन P2, पिछले लेक्चर में बताया था। तो जो लोअर सम है P1 का जो लोअर सम है वो लेस देन होगा P स्टार के लोअर सम से, ठीक है। और जो P स्टार का लोअर सम है वो छोटा होगा P स्टार के अपर सम से, और P स्टार का अपर सम छोटा होगा P2 के अपर सम से, ठीक है। फिर ये और ये ले लो, इसको हटा दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।